बचाव के लिए जो पुलिस फ़ोर्स आया था 1 घंटे बाद। जब पुलिस फ़ोर्स आया था तब उन्होंने देखा कि एक कोने में उनकी बॉडी गिरी हुई थी और जब देखा गया उनको लाया गया हॉस्पिटल तो उनको शव को डेड घोषित किया गया। तो मृत अवस्था में था तो उसके बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, आरोपियों को राउंड अप करना और पंचनामा कार्रवाई। तो उसी दौरान बाहर का माहौल थोड़ा-सा खराब होता है और उन लोगों को बचाने के लिए उनके द्वारा पथराव कर दिया जाता है। वहाँ करीब अंधेरा था वहाँ पर और 50-60 से ज़्यादा ही लोग थे और उन्होंने हम्म। पथराव शुरू कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था उस समय। मऊगंज में एक बड़ा हादसा हो गया था, एक बड़ा बवाल हुआ था। एक युवक को बंधक बनाए जाने के बाद वहां पर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी। आदिवासियों ने पुलिस बल को घेर लिया था और उसके बाद एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई थी। लेकिन किस तरीके से पूरा घटना घटा था, खुद मौके पर पहुंची थी जो पुलिस अफसर हैं, एसडीओपी अंकिता सुलिया जी वहां मौके पर मौजूद थी जब ये पूरा घटनाक्रम घटा और अंकिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हम सीधे उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम घटा कैसे और क्या उन्होंने आंखों देखा, वहां पर हाल जाना, और सीधे हम उन्हीं से जानेंगे। अंकिता जी, लोकमत में आपका स्वागत है। अ, आप खुद वहां पर मौके पे थी, इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या देखा आपने वाकई में? कितने लोग वहां पर मौजूद थे और आपके साथ कितने लोग मौजूद थे? हम जानना चाहेंगे कि पूरा घटनाक्रम घटा कैसे। शुरुआत में करीब 3:30 बजे हमको सूचना मिलती है और फ़ोर्स भेजा जाता है। थाना प्रभारी पहले से उपस्थित थे वहाँ पर। उसके बाद में करीब 5:30-6 बजे के आसपास गाँव वालों से चर्चा शुरू की जाती है हमारे पहुँचने के बाद में। तो 1 घंटे तक उनको समझाया जाता है कि बंधक बनाया जाना अवैधानिक है, तो उनके द्वारा कन्विंस होकर के दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जब दरवाज़ा खोल देते हैं तब उनको और हमें भी ये पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसे बंधक बना रखा था, वो मृत अवस्था में था। तो मृत अवस्था में था तो उसके बाद में पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, आरोपियों को राउंड अप करना और पंचनामा कार्रवाई। तो उसी दौरान बाहर का माहौल थोड़ा-सा खराब होता है और उन लोगों को बचाने के लिए उनके द्वारा पथराव कर दिया जाता है। तो कितने लोग मौजूद थे मैडम? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके साथ कितना पुलिस बल मौजूद था। करीब 40 का पुलिस बल था। यानी जब आप शुरुआत में गए थे तभी 40 के लगभग पुलिस कर्मी आपके साथ मौजूद थे। हाँ जी। तो वहां कितने लोग थे कि कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो गया? वहाँ करीब अंधेरा था वहाँ पर और 50-60 से ज़्यादा ही लोग थे और उन्होंने हम्म। पथराव शुरू कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था उस समय। तो क्या ये हत्या को छुपाने के लिए उठाया गया कदम था या फिर पहले से ही उन्होंने तैयारी करके रखी थी? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता है, अगर हत्या उन्हें पहले से पता होती तो वहाँ इतने लोग उपस्थित ही नहीं होते। तो क्या सिर्फ पथराव ही हुआ है मैडम कि कुछ और भी हथियार उनके साथ थे? क्योंकि बताया जा रहा है कि हसिया, कुल्हाड़ी, डंडे का भी इस्तेमाल किया गया। हाँ, ऐसे हथियार भी जब्त किए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो क्या आप लोग जब वहां पर मौजूद थे तब अचानक से हमला हुआ? क्या आप पर भी कोई हमला हुआ क्या? हाँ, पथराव हुआ तब हमला हुआ है और उस दौरान मेरे गनमैन और मेरे साथ जो स्टाफ था उनके द्वारा तत्परता दिखाई गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया गया ताकि तो डेड जहां बॉडी और हम सब रह सकें। तो जहां पर डेड बॉडी थे वहीं पर आप लोग कमरे में कैद रहे? जी, कितना समय रहा होगा मैडम? ये कितने समय तक चला होगा पूरा घटनाक्रम? 1 घंटा 10 मिनट चला है। तो इस 1 घंटे 10 मिनट में कैसे आप लोगों ने अपने आप को सुरक्षित किया? 1 घंटे 10 मिनट तक हम लोगों ने जो बाहर धमकी दे रहे लोगों से कंटिन्यू संवाद बनाए रखा और तभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स को सूचना देते रहे और उनका सपोर्ट बना रहा और उनकी जो मांगे थी कि जो हमारे गिरफ्त में 5 पुलिस के पास में जो 5 आरोपी थे उनको लौटाने की हम लोगों के बदले, तो वो शर्त को नहीं माना गया और सीनियर ऑफिसर्स के तुरंत भेजने पर स्टाफ वहां पर आया और हवाई फायरिंग करते हुए गेट खुलवा करके वहां से हमको निकाल करके ले गए। अंकिता जी, हालांकि आप तो खुद पुलिस में हैं और क्योंकि पुलिस बल में आप मौजूद हैं, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट तक आप डेड बॉडी के साथ रहते हैं, बाहर इतने सारी भीड़ रहती है, तो क्या उस समय आप लोगों के अंदर फीलिंग थी? हालांकि आप लोग संवाद लगातार कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं कोई डर बना हुआ था क्या? हाँ जी, बिल्कुल, पेट्रोल, डीज़ल की धमकी दी जा रही थी, डर था। आपके साथ जो गनमैन थे, क्या
उस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था कि लोगों को वहां से खदेड़ा जा सके, हटाया जा सके? वो लास्ट रिज़ॉर्ट होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा गया। तो कितनी देर बाद पुलिस बल वहां पर पहुंचा मैडम? क्योंकि आप लोगों ने कॉल 1 किया घंटे होगा बाद। उसकी कितनी देर? एक 1 घंटे घंटे। बाद पुलिस बल पहुंचे? तो आप लोग वहां से सुरक्षित निकल गए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो आदिवासी थे उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी जिन्होंने उस कमरे को घेर के रखा हुआ था। तो क्या महिलाओं की जी। संख्या ज्यादा थी और सिर्फ बंधकों को छुड़ाना ही एक वजह थी कि आप लोगों को कैद करके रखा था? जी, बिल्कुल। महिलाएँ भी थी और पुरुष भी थे उसमें, और आरोपियों को छुड़ाने के लिए ही कैद करके रखा। तो क्या किसी तरह की कोई धमकी या कोई चेतावनी आप लोगों को दी जा रही हो हाँ, बिल्कुल, उस पेट्रोल दौरान? डीज़ल से जलाने की धमकी। मैडम, रामचरण गौतम की जो हत्या है वो सबसे ज्यादा सनसनीखेज है। तो क्या वो घटनाक्रम कैसे घटा? क्योंकि आप लोग तो कमरे में कैद थे, तो रामचरण गौतम की हत्या कैसे हो गई? पथराव के दौरान उनकी हत्या हुई है, ये बताया जा रहा है, पर क्योंकि मैं अंदर थी तो मैं उस संबंध में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को बचाव के लिए कुछ उपाय कर रहे थे, वो उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम घटा के उनके ऊपर पथराव हो गया। नहीं, बचाव के लिए जो पुलिस फ़ोर्स आया था 1 घंटे बाद। जब पुलिस फ़ोर्स आया था तब उन्होंने देखा कि एक कोने में उनकी बॉडी गिरी हुई थी, और जब देखा गया, उनको लाया गया हॉस्पिटल, तो उनको शव को डेड घोषित किया गया। मैडम, तो ये जो ये पूरा पहली। गांव था, जी जी, जो पूरा गांव था उसकी आबादी तो बहुत कम बताई जा रही है, लेकिन जब घटनाक्रम घटा तो उस समय बताया जा रहा है पूरा का पूरा गांव वहां पर मौजूद था। और इतनी बड़ी भीड़ में यदि आप घिर जाएं तो निश्चित तौर पर कोई भी हो तो वो डर डर तो जाएगा, सहम तो जाएगा। तो उस समय क्या आप लोगों को ऐसा लगा कि वाकई में ये पल जो है बेहद मुश्किल हो गए हैं आप लोगों के लिए? हाँ, मुश्किल समय था। जी, बिल्कुल। तो आपने कैसे हैंडल किया पूरा? थोड़ा सा उसको भी हम थोड़ा ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि आपने पूरा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया 1 घंटा 10 मिनट तक, क्योंकि बहुत लंबा समय होता है यदि इतनी बड़ी भीड़ आप लोगों को घेर ले और जलाने और मारने की धमकी दे, तो ये 1 घंटा 10 मिनट का समय बहुत बड़ा होता है। हमें विश्वास था हमारे स्टाफ पर, हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ पर भी, और हमारे सीनियर्स पे भी, कि सही समय में वो लोग पहुंच जाएंगे। तब तक हम टाइम बार्गेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक स्ट्रैटेजी थी उनसे बात करना, और उतनी देर में फोर्स पहुंच गया हवाई फायरिंग करते हुए, और हमें सेफली निकाल लिया। डेड बॉडी को भी सिक्योर रखना था, वो भी एक मेन इंटेंशन था हम लोग का। मैडम, जब तात्कालिक हालात होते हैं तब लोगों का गुस्सा होता है। उस समय जो भीड़ थी उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो समय बेहद नाजुक था, बेहद महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए भी? जी, बहुत क्रूशियल टाइम था। अब आप लोग क्या फील कर रहे हैं मैडम, जो कार्रवाई हो रही है? अब क्योंकि वो घटनाक्रम घट गया, इतने सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए पूरे हादसे में, उसके बाद आप लोग किस तरीके का फील कर रहे हैं? हम लोग ठीक हैं, और अभी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरोपियों को राउंड अप किया जा सके। पुलिस ने करीब 25 आरोपियों को राउंड अप कर लिया है, और इन्वेस्टिगेशन दोनों प्रकरणों में जारी है। इसमें 2 एफआईआर पंजीबत हुई है। मैडम, कुछ पेट्रोल बम वगैरह भी थे क्या वहां पर? लोग बता रहे हैं कि पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ है, कुछ इस तरह से भी? पेट्रोल पंप नहीं था, पेट्रोल डीजल ला करके जलाने का प्रयास किया जा रहा था। और मैडम, जो सनी द्विवेदी था उसको कब से वहां पर बंधक बनाकर रखा था और आप लोगों को सूचना कैसे मिली? क्योंकि ये भी कहा जा हंड्रेड रहा है डायल कि के काफी देर माध्यम से। अच्छा, 100 डायल के माध्यम से। तो कब कब से उसको बंधक बना रखा था? और क्या ये आप लोगों को बताया गया था कि वो पहले जिंदा है कि उसकी हत्या हो गई है? नहीं, नहीं, करीब 2:30 बजे 100 डायल को सूचना मिलती है, उसके बाद थाना प्रभारी पहुंचते हैं, और उसके बाद में फिर सीनियर ऑफिसर्स को सूचना दी जाती है, और तब तक ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो खत्म हो चुके हैं। तो उसको बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद उसकी मौत हुई है। तो क्या आपको लगता है कोई धारदार हथियार, क्योंकि करंट लगने की भी बात की जा रही है कि उसको करंट लगाया गया था जिसके कारण उसकी मौत हुई है? नहीं, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। पीएम हो चुका है क्या अभी तक? पीएम रिपोर्ट आ चुकी है क्या? अब पूरे इलाके में कितना पुलिस बल तैनात होगा मैडम? शांति है क्या पूरे पर्याप्त पुलिस क्षेत्र में? बल लगाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर जो ब्राह्मण समाज के कुछ परिवार थे वो लोग गांव छोड़कर चले गए, पलायन कर गए वहां से। क्या ऐसा भी कुछ है क्या? हम लोगों में भरोसा जता पा रहे हैं, पुलिस वहां पर लोगों में भरोसा कायम कर पा रही है कि अब वहां पर किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी?
ऐसी तो कोई बात नहीं है पलायन करने वाली, वहाँ पर्याप्त पुलिस फोर्स लगा हुआ है और हम लोग पुलिस ये इंश्योर कर रही है कि वहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सेफ और सिक्योर रहे। सिर्फ उतने इलाके नहीं बल्कि पूरे मऊगंज के लोग सेफ हैं, जी, आप लोग भरोसा दिलाए। जी बिल्कुल। शुक्रिया अंकिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने वो तमाम बातें हमारे साथ शेयर की जो उस दिन को लेकर लोगों में उत्सुकता है कि आखिर हुआ क्या था और कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर हैंडल किया है, लोगों में किस तरीके का जुनून सवार था, इन तमाम बातों का आपने जिक्र किया। आपका धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर पूरी तरीके से शांति बनी रहेगी। थैंक यू। धन्यवाद।